हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम चार मोटर्स को कंट्रोल करेंगे। तो शुरू करते हैं। Example 5. If switch 1 is on, then motor 1 and motor 2 will be on. If switch 2 is on, then motor 2 and motor 3 will be on. If switch 3 is on, then motor 3 and motor 4 will be on. If switch 4 is on, then motor 1 and motor 4 will be on. यानी कि मोटर 1 स्विच 1 या स्विच 4 के लिए ऑन होगा, वैसे ही मोटर 2 स्विच 1 और स्विच 2 से ऑन होगा, और वैसे ही जो मोटर 3 है वो स्विच 2 और स्विच 3 से ऑन होगा, और जो मोटर 4 है वो स्विच 3 या स्विच 4 से ऑन होगा। तो हर एक मोटर के लिए हम दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स यूज करेंगे जो हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो उस वैसे हम और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मोटर 1 से पहले हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स दो यूज करेंगे जिनको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, और वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट स्विच 1 और स्विच 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही मोटर 2 के लिए हम स्विच 2 और स्विच 1 पैरेलली कनेक्ट करेंगे। वैसे ही मोटर 3 के लिए हम स्विच 2 और स्विच 3 को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, और वैसे ही मोटर 4 के लिए हम स्विच 4 और स्विच 3 को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे और कनेक्ट करेंगे पैरेलली। तो अब हम TI पोर्टल वर्जन 16 ओपन करेंगे और वहां पर एक एग्जांपल के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम PLC टैग्स में जाएंगे और फिर डिफॉल्ट टैग टेबल पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को टाइप करना है, लिखना है। तो हमारे पास चार स्विचेस है, स्विच 1, वैसे ही स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। तो मैं ऐसे इसको ड्रैग करूंगा यहाँ तक और स्विच 4 तक ऑटोमेटिकली फैच हो गया। और वैसे ही हमारे पास चार मोटर्स है। मोटर 1, तो ये आउटपुट है, तो इसका एड्रेस क्यू से स्टार्ट होगा और 0.0 उसके बाद। तो उसके बाद हमारे पास मोटर 2, मोटर 3 और मोटर 4 भी है, तो इसको मैं ऐसे ऑटोमेटिकली फैच कराऊंगा। उसके बाद प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाऊंगा और मेन OB1 पर डबल क्लिक करूंगा। तो यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो मोटर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोटर 1 किससे ऑन होगा? या तो स्विच 1 से ऑन होगा या तो स्विच 4 से ऑन होगा। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करूंगा, फिर ओपन करूंगा ब्रांच, और फिर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करूंगा, और फिर ऐसे क्लोज करूंगा। तो ये सारे मैंने शॉर्टकट कीज यूज किए हैं। शिफ्ट F8 ओपन द ब्रांच, फिर शिफ्ट F2 इंसर्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और फिर शिफ्ट F9 क्लोज अ ब्रांच। तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट स्विच 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और वैसे ही ये जो दूसरा वाला नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये स्विच 4 को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ये जो कॉइल है ये मोटर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे ही हम दूसरा नेटवर्क लेंगे, एक कॉइल इंसर्ट करेंगे, और ये कॉइल मोटर 2 के लिए होगा। और मोटर 2 किसके स्विच से ऑन होगा? स्विच 1 या स्विच 2 से। तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा, फिर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, फिर शिफ्ट 8 से ब्रांच खुल गई, और फिर मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूंगा जिससे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो गया, और फिर शिफ्ट F9 जिससे एक नॉर्मली मतलब कि जो ब्रांच है वो क्लोज हो गई। तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो होगा ये स्विच 1 के लिए होगा, और दूसरा वाला नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट स्विच 2 के लिए होगा, क्योंकि मोटर 2 स्विच 1 या स्विच 2 से ओपन यानी कि ऑन होगा। और वैसे ही मैं नेटवर्क 2 में जाऊंगा, शिफ्ट F2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, फिर शिफ्ट F8 पहले मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, शिफ्ट F8 से ओपन हो गई ब्रांच, और फिर शिफ्ट F2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, फिर शिफ्ट F9 जिससे क्लोज हो गई ब्रांच, और कॉइल को मैं इंसर्ट करूंगा शिफ्ट F7 से। तो ये जो कॉइल होगी ये मोटर 3 के लिए होगी। तो मैं यहाँ पर मोटर 3 लिस्ट में से सिलेक्ट करूंगा, और जो मोटर 3 है वो किसके स्विच से ऑन होगा? एक तो स्विच 2 से होगा, या वो स्विच 3 से भी ऑन हो सकता है। तो मैं स्विच 3 को ऑन करूंगा। उसके बाद हम एक और नेटवर्क यूज करेंगे जहां पर मैं एक नॉर्मली कॉइल को इंसर्ट करूंगा, और फिर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूंगा शिफ्ट F2 से, और फिर लेफ्ट एरो पे क्लिक करूंगा, और फिर शिफ्ट F8 जिससे ओपन हो गई ब्रांच, फिर शिफ्ट F2 एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, शिफ्ट F9 जिससे ब्रांच क्लोज हो गई।
उसके बाद ये जो कॉइल होगी ये मोटर 4 के लिए यूज होगी, तो ये होगा मोटर 4। तो मोटर 4 या तो स्विच 3 से ऑन हो सकता है या तो ये स्विच 4 से ऑन हो सकता है। तो जब मैं स्विच 1 को ऑन करूंगा तो मोटर 1 और मोटर 2 ऑन हो जाएगा। वैसे ही जब मैं स्विच 2 को ऑन करूंगा तो मोटर 2 और मोटर 3 ऑन हो जाएगा, और जब मैं स्विच 3 को ऑन करूंगा तब मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो जाएगा, और जब मैं स्विच 4 को ऑन करूंगा तब जाके मोटर 4 और मोटर 1 ऑन हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा। लोड पे क्लिक करेंगे और फिर फिनिश पर भी क्लिक करेंगे। तो उसके बाद मैं सीपीयू स्टार्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करके, फिर मैं मॉनिटरिंग ऑन करूंगा। उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू। यहाँ पर हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा और फिर एंटर पे प्रेस करूंगा। तो मैं सिमुलेशन टेबल में जाकर सिमुलेशन टेबल 1 पर डबल क्लिक करूंगा। तो मैं राइट क्लिक यहाँ पर प्रेस करूंगा और फिर लोड प्रोजेक्ट टैग्स। तो सबसे पहले मैं जब स्विच 1 को ऑन करूंगा तो एक तो मोटर 1 ऑन हो गया और मोटर 2 ऑन हो गया, और अगर मैं स्विच 1 के बदले स्विच 2 को ऑन करूंगा तो क्या होगा, मोटर 1 ऑन नहीं होगा, यानी कि मोटर 2 और मोटर 3 ऑन हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैं स्विच 2 के बदले स्विच 3 को ऑन करूंगा तो क्या होगा, मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो गया। और जब मैं स्विच 4 को ऑन करूंगा तो मोटर 4 ऑन हो गया और उसके साथ साथ मोटर 1 भी ऑन हो गया। तो ये एग्जांपल मल्टी मोटर कंट्रोल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।